हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेरणा ठाकुर आज एक नई चर्चा के साथ। थोड़ा परेशानी होगी बोलने में, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं है। मेरी चर्चा का विषय आज ये है कि लोग हमारी कदर करें ना करें, लेकिन वक्त जब पलटेगा तो अच्छे अच्छों को झुका देगा। समय बड़ा बलवान होता है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में लिख के बताइए चर्चा आपको कैसी लगी। क्या होता है ज़िंदगी में, हम अच्छा बुरा वक्त सब देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमात्मा परीक्षा भी उसी की लेता है जो देने लायक होता है। उस परीक्षा में खरा उतर सकता है। क्यों? क्योंकि जो संघर्ष करेगा, जो तपेगा, वही सोना बनेगा। हम डगमगा जाते हैं इस बात से लेकर के कि परमात्मा ने इतना दुख दे दिया, इतना परेशानी दे दी, लेकिन ये भूल जाता है कि हर रात के बाद दिन निकलता है। ऐसे ही जो बुरा वक्त है वो टल जाएगा और जो आप निखरोगे ना, उसे पूरा समाज देखेगा। और आपके वो दुश्मन जो आपसे कहते हैं ये क्या कर सकता है, ये क्या कर पाएगा, अच्छे अच्छों को वक्त झुका देता है। वक्त की कीमत जो समझता है, जो वक्त को पहचानता है और जो वक्त के साथ चलता है, वो हमेशा विजय होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आपको परमात्मा वक्त देता है हर चीज के लिए, हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम अहंकारी हैं ना। हम तो समझना नहीं है। परमात्मा हर समय हमें एक वक्त देता है, अच्छा बुरा दोनों। लेकिन हम अपने गुमान में, अपने गुरूर में हम उसको पहचान नहीं पाते। जब समय बुरा आता है तो इतना सोच विचार और यहाँ वहाँ लोगों से हाथ पांव मारते हैं जिनसे हमें कोई उम्मीद नहीं होती है, लेकिन हम सोचते हैं वो हमारा साथ दे, हमारे पास आए। अरे क्यों? क्यों? सिर्फ उसे याद रखना है, ऊपर वाले को। ऊपर वाले ने नहीं दिया है, वही इस समस्या से निपटाएगा। जरिया ठीक है इंसान को बना। देखो, इंसान तो काम आएगा, समाज में रहता है तो इंसान काम आएगा, लेकिन किस तरह से काम आएगा? क्या वो अपने काम करने का एहसान दोबारा बोलेगा, तू आज मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ, कल तू ये मेरा एहसान चुकाना? या वाकई में उसको आपसे हमदर्दी है कि नहीं भाई ये परेशान है तो मैं इसका साथ दे दूं, पर चार लोग में जाके ना गाऊं कि देखा मैं करके आया, मैं ना होता तो ऐसा ना होता, मैं ना होती तो ऐसा ना होता, मैं उसे बचा के लाया हूं। तो फिर किस काम का वो ऐसा मित्र, ऐसा रिश्तेदार? तो हमें किससे मांगना है? फिर ऊपर वाले से मांगना है और अपनी ताकत, अपने मन और अपने दिल पे काबू रखना है। उस बुरे वक्त को टालने के सारे जो कहते हैं ना साधन या जो भी क्रिया होती है वो करनी पड़ती है। दुख झेल के, परेशानी झेल के उससे निकलने के रास्ते आपकी बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके परिवार, समाज आपको कब खुश दे सकता है? नहीं देख सकता। मुंह पे अच्छा अच्छा बोलेंगे, पीछे आपकी कहते हैं पीठ पे छीरा छुरा भोंकेंगे। वो छुरा ऐसे नहीं कि आपको मार दिया आके, नहीं, बातों से आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी तो हो इंसान। एक बार को जानवर वफादार हो सकता है, इंसान सवाल ही नहीं उठता। आपकी वो मीठी मीठी बातें करेगा, आपसे इतने प्यार से बात करेगा, आपको लगेगा ये सबसे प्रिय मेरा यही है। लेकिन फिर कुछ दिन आजमा के देख लो, वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आदमी एक दूसरे को ताकत में, बल ताकत जिसे कहते हैं उसमें, पैसे से आंकता है। आंकता माने परखता है। आप पैसे वाले हो, अपार पैसा है, तो वो आपकी हर बात मानेगा। और ये पैसा ही है जो अच्छे बुरे की पहचान कराता है। आप थोड़ा अपने समय पे कोई, आप कभी आजमा के देख लो, थोड़ा पैसे की तंगी आ जाए या आप उस बड़े आदमी के लेवल पर ना पहुंच पाओ, मेहनत कर रहे हो, कभी तो पहुंच जाओगे। देखो, मेहनत कर पहुंच जाओगे। इस वक्त अगर नहीं हो तो वो आपको नीचा दिखाने में या कुछ ऐसी बातें बोलने में पीछे नहीं हटेगा। उसे कोई मतलब नहीं आपका दिल दुख रहा है नहीं दुख रहा। और हम ये बात कहते हैं कि हर इंसान के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो ये परमात्मा क्या करेगा? ये परमात्मा ये करेगा क्योंकि वो तो अपने मुंह से बोल रहा है बकवास या गंद बोल रहा है, सामने वाले को नीचा दिखा रहा है या बदतमीजी कर रहा है, उसके हृदय में परमात्मा है। क्योंकि जब हम लोग मानते हैं इस बात को कि हर इंसान के, हर
जो संसार में जीवित वस्तुएं हैं, कीड़े मकोड़े, सब कुछ, सबके अंदर परमात्मा है। तो जो परमात्मा जो बुरे आदमी के अंदर है वो भी उसे देख रहा है ना, फिर वो ही उसे दंड देगा। फिर वक्त का पहिया ऐसा चलता है कि जिसको वो नीचा दिखा रहा था वो ऊंचा उठ जाएगा, और क्योंकि समय सबका एक सा नहीं होता है, कल को वो नीचे हो जाएगा। यही तो है दुनिया, यही तो प्रकृति का नियम है। जैसा बोओगे ऐसा पाओगे। फिर उसका क्या मुंह रह जाएगा सामने वाले का? जब आप तरक्की कर जाओगे और जो कल आपके बारे में उटपटांग बातें बोल रहे थे या आपसे बदतमीजी कर रहे थे, अपने अहंकार में डूबे हुए थे, फिर क्या होगा? आप ऊंचे हो जाओगे। लेकिन यही बात मानने वाली बात है, जब आप ऊंचा उठो तो अहंकार तो लेके बताओ। जैसे दो औरतें हैं, सत्संग में जाती हैं, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे। अब दोनों ही उस महाराज जी की या जो बैठ के सत्संग सुना रहे हैं उनकी बातें सुन रहे हैं। एक तो अपने जीवन में उतार रही है उन बातों को, वो घर आती है, शांत रहती है, पूजा पाठ में लगी रहती है, क्या बहू कर रही है, क्या बेटा कर रहे हैं, क्या अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, उसे सजने संवरने का शौक नहीं है, उसने अपने आप को परमात्मा पे समर्पित कर दिया, तो उसका वहाँ पे जाना सार्थक हो गया। अब एक दूसरी लेडीज है, वो गई है, वो क्या कर रही है, वहाँ पे तो ऐसे गर्दन हिला के जय 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 प्रभु जी करके आ रही है, प्रभु जी के पाँव दबाने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। वहाँ पे सत्संगों के आसपास बैठ करके दिखा रहा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। जैसे ही घर के अंदर एंट्री करती है, उसके मुंह से सत्संग तो गया एक तरफ, सब गंद निकलता है। इसे मार, उसे मार, बहू की चुगली, उसकी चुगली है, आसमान सर पर उठा लेना, आदमी से बदतमीजी, नाती पोते बच्चे हों उनको डांटना मारना, मेरे को खाने को ये नहीं मिला। तो आप सत्संग क्यों गए? क्यों गए सत्संग में? सत्य का संग करना सत्संग कहलाता है। संतों के साथ बैठ के अच्छी बातों को सीखना ही सत्संग कहलाता है। संतों के साथ रहे और आके आपने बदतमीजी करी, तो आप सत्संग क्यों गए? क्यों गए? और फिर आपकी बड़ी बड़ी बातें, आप सामने वाले को नीचा दिखा को बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप कहाँ से इज्जत पाओगे? नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वक्त का इंतजार करें, लेकिन अपना धैर्य बिल्कुल ना खोएं। परखता है परमात्मा, परखता है उसी इंसान को, परखता है जो उसके, सबको परखता है, लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा दुख दे करके, परेशानी दे करके वो परखता है। जैसे मीराबाई को परखा, खुद तो जानते थे कि तो सच है, लेकिन समाज के आगे उदाहरण देना है ना कि परमात्मा ऐसे लोगों के साथ है। तो उनके जेठ ने जहर भी दिया, सांपों से भी कटवाना चाहा, दुनिया भर का गंद बका, महल से निकाल दिया। ये परखना हुआ, क्योंकि उस राणा के दिल में भी भगवान है, लेकिन एक इंसान को भगवान निखार देता है कि वाकई तो सच्चा मेरा है, और एक को दिखा देता है लोगों को कि ये बुरा है। उसी का परमात्मा, परमात्मा सबके अंदर है, पर उसी का परमात्मा जो अंदर बैठा हुआ है वो उससे बुरे काम करवाता है, बुरा उसको उसको देखता है करते हुए, फिर उसी का अंजाम उसी को तुरंत दे देता है। मीराबाई मीराबाई है, आज जग जहान, अब की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, सब उन्हें कृष्ण भक्त के नाम से जानेंगे और राणा को दुष्ट के नाम से जानेंगे। तो ये परमात्मा हमें परखता है, सबको देखता है, लेकिन आप उस नीच इंसान को जो आपको नीचा दिखाना चाहता है, अपनी मैं में डूबा रहता है, अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, आपको नीचा दिखाए, उसे छोड़ दो, उसके हाल पे दूरी बना लो। तो एक बर्दाश्त की सीमा होती है ना आपकी। ये कोई नहीं कि हम सत्संगी बनेंगे, हम मीठे बनेंगे, हम अच्छे बनेंगे तो हम कुछ बोले, क्यों नहीं बोलो? कितना कितना सुनोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बोलो, लेकिन जब लगे कि बोलने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बोलने से उसकी आत्मा, कुछ नहीं होता उसकी आत्मा को, उसके उसके शरीर पे कोई उसका भाव वही है, तो फिर कट जाओ, कट जाओ उस इंसान से, पीछे हट जाओ। कुछ नहीं मिलने वाला उससे, सिवाय बेइज्जती के, सिवाय उसके उसके अहंकार के, उसकी बुरी बातों के, जो हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए नहीं। दूर से हाथ जोड़ो, तू अपने घर, मैं अपने घर भाई।
अरे जिस परमात्मा ने उसे ही बनाया, तुम्हें ही बनाया, और उसके अंदर इतना अहंकार, तो उसको पूजने से अच्छा है कि परमात्मा को पूजो ना। तो वो आपको देगा, आपकी सुनेगा, आपका मान रखेगा। वो थोड़ा बेइज्जती करने आ रहे हैं परमात्मा। देखो मैं तो कितनी बार बोला है बात को, हर वीडियो में बोलती हूँ, परमात्मा ने सबको समान बना के भेजा है। ये ऊंच नीच ऊपर नीचे करने का तो अधिकार हम लोगों ने अपने आप ले लिया ना। तो हमें इतनी अक्ल तो दी है ना, हमें इतनी अक्ल दी है ना, सामने वाला हमारा बहुत बुरा चाहता है तो उसको हमें क्यों पूजें और क्यों उसको इज्जत दें। चाहे वो कितना भी हमारा रिश्तेदार पक्का हो, कितना ही अपना सगा संबंधी हो, लेकिन जब आपको लगे कि वो आपको ही नीचा दिखा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार पीछे हो जाओ, बिल्कुल पीछे हो जाओ। देखो आपके पास 4 करोड़ हो, 4 लाख हो, 4 हजार हो, कुछ भी हो, कंधे पे सिर्फ 4 के ही जाओगे, कंधे पे सिर्फ 4 के ही जाओगे। आप कभी देखने नहीं आओगे ऊपर से नीचे कि जिन अच्छों के साथ अच्छा करके आया और जो मेरे साथ ऐसा करते थे वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कैसे रो रहे हैं। आप किसने देखा? हम लोग सुनते ही है ना, स्वर्ग जाएंगे कि ये नरक जाएगा, इसे बुरे कर्म करें। आप देखने आओगे ऊपर से? कभी नहीं देखने आओगे। कोई किसी ने आके बताया कि मैं वहां गया था, वहां यही मिला मुझे? इतने बड़े संसार में कोई तो बताए। ऊपर जाने के बाद आपने क्या देखा? ऊपर आत्मा कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। सबको ये है, हम भी मानते सब परमात्मा है, तभी तो हम लोग चोला उड़ के आ रहे हैं जगह जगह का। ये संसार में आए हैं, शरीर दिया है, यही सत्य है। सत्य का परिभाषा क्या है? सत्य जो है ना, एक ऑपरेशन की तरह है जो काटता है और उस गंदगी को निकाल देता है। सत्य ऑपरेशन की तरह है, काटेगा और उस गंदगी को निकाल देगा, तो आपको ठीक हो जाओगे। लेकिन झूठ बिल्कुल ऐसे सुई की तरह है, जब तक लगी रहेगी आराम देगी थोड़ी देर, तो उसके बाद अरे फिर दर्द शुरू हो गया, फिर ये हो रहा है। एकदम नहीं जाएगा उसको कुछ भी, सुइयाँ खाते ही रहोगे आप। किसकी? बुरी संगत की, बुरी बातों की, बुरे होने की। क्योंकि बीमारी लग गई है आपको बुरा बनने की, दूसरों को बुरा दिखाने की। कोई आपसे प्यार से बोले आगे हमसे बात करने के लिए, कुछ आपके सामने बढ़ के आगे आए, इसका तो उसका काम है, आके बस यही काम रह गया। आप क्योंकि अहंकार में हो, आप इंसान की कीमत समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ों का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। हमें इन चीज़ों से बहुत दूर रहना है। हमसे जितना हो सके हम कर पाए, किसी का तो करें ना करें, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना, मैंने बताया कोई आपको ही आके बुरा बुरा, तो आप, मैंने बताया दूरी बना लो, बिल्कुल बिल्कुल दूरी। चाहे वो अपना बिल्कुल इतना नज़दीकी रिश्तेदार हो अपना, कि वो और आपके परिवार के जा रहे हैं, उसके बाद आपकी इज्जत नहीं है, बिल्कुल बंद कर दो जी। ऐसी जगह जो आपको नीचा दिखाया जाए, आपके इसको और आपको नीचे करे, आपकी आपकी आपको हमेशा मतलब दबा के रखे, तो ऐसे इंसान से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आज मैं चर्चा यही खत्म करती हूँ। बहुत जोर पड़ रहा है बोलने में, क्योंकि नाक भी बंद पड़ी है बिल्कुल, ये हिस्सा पूरा, बहुत दवाई खा ली, अभी आराम नहीं आ पा रहा है। तो फिर कल मिलेंगे चर्चा के साथ। पर आप अपने अभिमान को, स्वाभिमान को सिर्फ परमात्मा आगे आगे जताओ, वही आपको सब कुछ देगा। इस संसार की मोह माया में मत पड़ना। सब आपके सुख के साथी हैं, सुख के साथी हैं बस। चर्चा ही समाप्त करती हूँ। कल 12 साढ़े 12 फिर मेरी लॉन्ग वीडियो आएगी। इसके साथ ही नमस्ते, राधे राधे।